बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए मज़ेदार किस्म के बटेर। तो सबसे पहले लेंगे ऑयल में डाल देंगे रफली चॉप किए हुए प्याज। बटेर का जो है वो सीज़न सितंबर से लेकर नवंबर तक होता है और ये इंतहाई रेयर किस्म का शिकार का गोश्त है और बहुत यूनिक है, टेस्टी होता है इसका गोश्त खाने में। तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं 4 अदद टमाटर। टमाटर को मैंने दो हिस्सों में काट दिया, मतलब कि 2 हिस्से काट दिए हैं। और ये है हमारे पास बटेर बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला ये है कि बटेर में प्याज जो है वो कम डाले जाएं, तो फिर ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए बटेर को मैंने धो लिया अच्छी तरीके से। तो ये तकरीबन 20 बटेर हैं। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मौसम में लाजमी इसका इस्तेमाल अगर आपको अवेलेबल हो तो इनको ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी खुराक में। सबसे पहले हम बटेर को थोड़ा सा ऑयल तवे के ऊपर डालकर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको इस तरीके से फ्राई करना है। इनको मैंने दही लगा के धोया हुआ है। आप सिरके या दही की मदद से इसको पहले अच्छे तरीके से धोना है और फिर आपने इसको फ्राई करना है, ताकि जो है इसका ऊपर वाला और ये हिस्सा अच्छा सा कलर भी आ जाए और अच्छे तरीके से जो है वो हो जाए। बाद में हम इनको सालन में डाल के अच्छे तरीके से, इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। फ्राई करके भी बनाया जाता है, रोस्ट करके भी बनाया जाता है और इसके अलावा सालन में भी बनाया जाता है, कढ़ाई भी इसकी बनाई जाती है। तो आपको जो तरीका पसंद हो, जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ इससे बनाएं तो ये भी बहुत ही लजीज है। मेरी फैमिली को ये तरीका बहुत पसंद है, तो मैं इस तरीके से इसको बना रही हूँ। तो हम इसको अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लेंगे। तो मैंने प्याज और टमाटर को जो है वो वेट लगा दिया था और इसमें 2 अदद लौंग भी डाल दिए थे। तो ये देखिए ये गल चुका है और अब हम इसका जो छिलका है टमाटर का वो रिमूव कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें 2 लौंग डाले थे, तो इसका जो छिलका है वो हमने रिमूव कर दिया और अगर 1-2 का रह गया तो वो हम इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्राई बटेर को। आपने इस तरह इसको गोल्डन सा कलर देना है, इसके जो पार्ट्स ऊपर नुमाए हैं उनके ऊपर। अब मैं डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी इस मसाले में भून लूँगी अच्छे तरीके से। और साथ में हमारे जो बटेर हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। अब मैंने डाल दिया हल्दी और नमक। इसमें नमक 1 चम्मच डाला है, हल्दी 1 चुटकी मैंने इसमें डाली है और इनको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। प्याज जो हैं वो कम ही रखे हैं जितना ये बटेर हैं उस हिसाब से। और अब मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च, क्योंकि जो इसका अगर सालन बनाना होता है तो फिर उसमें इसकी हड्डियों का जो रस निकलता है तो फिर उसका जो टेस्ट है वो नहीं निकलता, वो फिर प्याज़ों का ही टेस्ट आता रहता है। तो ये देखिए हमने अपने फ्राई किए हुए जो बटेर हैं वो इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी इसमें लगा देंगे, इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। क्योंकि मैंने इनको अच्छे तरीके से गलाना है और जल्दी पकाना है, तो मैं इसमें 3 गिलास के करीब लगा दूंगी पानी। साइड से जो चीज़ मसाला लगा हुआ है वो भी उतार देंगे और हम इसको 3 गिलास पानी लगा के वेट लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट के बाद ये मुकम्मल गल जाएंगे। ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ गया। हमारे बटेर जो हैं वो गल चुके हैं। अब इस कंडीशन में आने के बाद हमने इनको पकाना है। आप चाहें तो इसको इस तरह शोरबे की शक्ल में भी कर सकते हैं और इस तरह मैंने इसको अच्छे तरीके से सुखा के इस कढ़ाई की शक्ल में बना लिया था। तो आप जो तरीका आपको पसंद है आप उसी तरीके के साथ बना लें और इसको उतार के इसके ऊपर गरम मसाला डाल दें तो इंतहाई टेस्टी बटेर तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।